हूं नरगिस परवीन आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज सच आप तक। बड़ी से बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज सच आप तक के साथ। काशीपुर में आपदा को लेकर प्रशासन का सफल रहा मॉक ड्रिल। काशीपुर के हेमपुर इस्माइल में सोमवार को जिला आपदा प्रबंधन के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर थाना ITI के हेमपुर इस्माइल में सफल मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें NDRF, SDRF, रेड क्रॉस टीम, पुलिस टीम, तहसील प्रशासन, सहायक नगर आयुक्त एवं राजकीय चिकित्सकों की टीम के द्वारा 5 लोगों का रेस्क्यू करके राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में उपचार किया गया, जिसमें 4 लोगों को रेस्क्यू टीम ने उपचार के बाद घर भेजा गया तथा एक व्यक्ति का राजकीय चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। साथ ही नगर प्रशासन द्वारा राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। इस बार बाढ़ग्रस्त इलाकों में जगह जगह कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन भारी बारिश के अलर्ट के बाद पूरे उत्तराखंड में नजर रखे हुए हैं। साथ ही बाढ़ग्रस्त इलाकों में आपदा से निपटने के लिए सोमवार को भारी संख्या में काशीपुर के हेमपुर इस्माइल के क्षेत्राधिकारी दीपक सिंह, थाना ITI प्रभारी निरीक्षक कुंदन सिंह विष्ट, तहसीलदार पंकज चंदोला, सहायक नगर आयुक्त संजय कापड़ी, SDRF, NDRF, रेड क्रॉस सोसाइटी, राजकीय चिकित्सक द्वारा एम्बुलेंस के द्वारा इस मॉक ड्रिल को सफल बनाने में पूरा योगदान दिया, जहां देखा गया कि बाढ़ से निपटने के लिए काशीपुर का आपदा प्रबंधन पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि ऊपरी पहाड़ी इलाके में मूसलाधार बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बनी हुई है। इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आपदा की स्थिति में त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया की तैयारियों का परीक्षण करना था। महबूब अली की रिपोर्ट। हमारी टीम को जैसे इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी कि हेमपुर इस्माइल में कुछ बाढ़ से लोग प्रभावित हुए हैं, तो हमारी एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची। तो 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें कि 3 तो ठीक थे, 2 का थोड़ी हालत थोड़ी ख़राब थी, और जिसमें से एक तो चौथा भी ठीक हो गया, लेकिन एक जो पेशेंट है वो थोड़ा सीरियस था, उसको ऑक्सीजन वगैरह दी गई और अभी उसको ऑब्जर्वेशन में रखा है। फिलहाल उसके वाइटल्स ठीक है। सर, अभी तक कोई जान माल के खतरे की कोई जानकारी? अभी जो हमारे पास रेस्क्यू करके लाए गए थे 4 पेशेंट, उनमें से 2 सीरियस थे, लेकिन वो एक तो तभी हमने उसको कवर कर लिया था, एक को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं। देखिए, जैसा कि बरसात चल रही है और अत्यधिक बरसात के कारण यहाँ की जो कॉलोनियाँ हैं इनमें से पानी भर जाता है। उस पानी भरने से जो वहाँ पर कच्चे मकान या लोग रह रहे हैं उसमें बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिस वजह से उनका सामान, उनका घर टूटने की संभावना रहती है। कोई डूब गया, कोई उनके साथ जो भी आपदा आई, उस आपदा के तैयारी के लिए एक मॉक ड्रिल किया गया है। इनके निर्देश पर, उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आपदा विभाग के निर्देश पर, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर यहाँ पर जो हेमपुर इस्माइल में बाढ़ के कारण पानी घरों में घुस जाता है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशंस करना पड़ता है। उसी के मद्देनज़र एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसमें उस मॉक ड्रिल में 4 लोगों को रेस्क्यू कराया गया है, जिनको यहाँ पे बाढ़ के सिनेरियो क्रिएट करके उनको रेस्क्यू कराया गया है, और रेस्क्यू करके उनको प्रॉपर मेडिकल उनको ट्रीटमेंट और या फिर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की गई है। यहाँ पे सभी विभाग उपलब्ध हैं, और ये जैसे कि आप विदित हैं, काशीपुर में बहला नदी या फिर ढेला नदी के किनारे कभी कभी बाढ़ की सिचुएशन हो जाती है, ऊपर पहाड़ों में पानी ज़्यादा बरसने के कारण। तो उसी के मद्देनज़र ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है, ताकि जब एक्चुअल बाढ़ जिस समय आए उस समय उसको ज़्यादा प्रभाविता के साथ और ज़्यादा सहजता के साथ उससे सामना किया जा सके या उसमें त्वरित कार्रवाई की जा सके। सूचना तहसील कंट्रोल रूम काशीपुर से मिली थी कि हेमपुर इस्माइल में जल बहाव की वजह से 4 व्यक्ति जल बहाव में फंसे हुए हैं, कुछ मवेशी भी फंसे हुए हैं, और 2 मकान क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली थी। इस पर तुरंत SO ITI और NDRF की टीम और उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया। मौके पर फोर्स रवाना हुई, और उसके बाद NDRF और थाना ITI की टीम द्वारा 5 प्रभावितों को रेस्क्यू कर स्टेजिंग एरिया काशीपुर में लाया गया है। मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अब वहां पर शांति। सर, अभी तक कोई जान माल के खतरे की कोई सूचना? अभी जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, उसका आकलन किया जा रहा है राजस्व
टीम के द्वारा, उसके बाद ही मालूम हो पाएगा।